द रिच डिश पाइला कम्स फ्रॉम व्हाट कंट्री। रिच डिश पाइला, जो पाइला का जो भोजन होता है वो किस देश से आता है? तो इसका आंसर है स्पेन, वो स्पेन से आता है। आगे देखते हैं। डियर मीट इज नोन बाय व्हाट नेम। तो इसका जो हिंदी क्वेश्चन है वो है, इसका मतलब कि जो हिरन का जो मांस होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है वेनिसन। आगे देखते हैं। आर ह्यूमंस ऑमनीवेयर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। इसमें कहा गया है कि क्या मनुष्य सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या फिर मांसाहारी? तो इसका आंसर है ऑमनीवोर्स, मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट फूड इज यूज एज द बेस ऑफ गुएकम। तो मतलब गुएकम में कौन से फूड यूज़ किए जाते हैं, किसके आधार पर? तो उसका आंसर है एवोकाडो। आगे। द रेंज ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, नट्स, ग्रेन, हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज्ड इन कुकिंग आर नोन एज व्हाट। तो जो सब्जियों का जो औसतन होता है, औसतन चीज़ होती है, जैसे फ्रूट्स, मीट्स, नट्स, खजूर, ग्रेन्स, हर्ब्स, साग सब्जियाँ और जो इस मसाले होते हैं वो किस चीज़ों को पकाने की मतलब वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। इन सब कुछ चीज़ों को जो पकाने में इस्तेमाल होता है उन्हें इंग्रेडिएंट कहा जाता है। आगे देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको सही गलत बताने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास। क्या भारत बनाना का यानी केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह सही है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाना उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द स्वीट सब्सटेंस मेड बाय बीज। तो इसका हिंदी अर्थ है कि वह कौन सा मीठा पदार्थ है जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है या पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर है हनी, शहद। यह मक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं। Lures, reels, rods, hooks, baits, and nets are common equipment used in what food gathering method। तो इसमें हिंदी मतलब है कि जो लॉर्ड्स, रील्स, रॉड्स, हुक्स, बेट्स एंड नेट्स हैं, इन सब इक्विपमेंट का उपयोग किस तरह के फूड को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो वह फिशिंग, वो मछली बनाते समय इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, इन सब इक्विपमेंट का। आगे देखते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो इसको अभी मैं नहीं बताता हूँ। इसको अगर आपको मालूम हो तो आप ये बताइए। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कमेंट करके बताइए। आगे। द पिज़्ज़ा हट फ्रेंचाइज बिगेन इन व्हाट कंट्री। तो पिज़्ज़ा हट जो है वह किस देश की शुरुआत है? तो उसका है, उसका जिसका नाम है यूएसए। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका। तो ये पिज़्ज़ा हट उसी की देन है। आगे देखते हैं। Foods rich in starch such as pasta and bread are often known by what words starting with the letter C। तो जो स्टार्च की जो अधिक मात्रा होती है खानों में, तो वह जैसे कि पास्ता, ब्रेड और सभी चीज़ें वो किस नाम से जानी जाती है? और उसका यहाँ पे हिंट दिया गया है कि शुरुआती अक्षर उसका सी से होगा। तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानी जाती है। ये देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको सही गलत बताने हैं। ट्रांस फैट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसमें क्या पूछेगा, क्या क्या ये ट्रांस फैट जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं कि ख़राब होते हैं? तो ये गलत है, ये हमारे लिए ख़राब होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। आगे। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ मेज फॉर मेज। तो इसमें कहा गया है कि मेज का यानी मक्के का दूसरा नाम क्या कहलाता है? तो उसका नाम है, उसका आंसर है कॉर्न। उसे दूसरे नाम से कॉर्न के नाम से जानते हैं। आगे। फ्रूट्स प्रिजर्व मेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, शुगर एंड वाटर आर नोन एज व्हाट। तो जो फ्रूट का रख रखाव होता है, प्रिजर्व मतलब रख रखाव करना, तो जैसे कि जो बने होते हैं वो किस चीज़ों के बने होते हैं? तो वो जो साइट्रस फूड और शुगर और वाटर के बने होते हैं, तो वो किस नाम से जाने जाते हैं टोटली? तो वह जाने जाते हैं मार्मालेड के नाम से। आगे देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको सही गलत बताने हैं।
बीफ स्टिक इज ए वेराइटी ऑफ टोमेटो। क्या बीफ स्टिक एक यह टमाटर की एक जाति है, एक वैरायटी है? तो यह सही है। बीफ स्टिक यह टमाटर से संबंध रखता है, यह इसके टमाटर की एक जाति होती है, इसलिए यह सही है। आगे देखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आर जनरली मेड फ्रॉम व्हाट कॉमन लिक्विड। तो इसमें कहा गया है कि जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली सामान्यतः किन चीज़ों के बने होते हैं, किन लिक्विड के बने होते हैं? तो वो होते हैं मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़, पनीर और दही, मक्खन, ये सब यही डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए यह मिल्क ही कॉमन लिक्विड से बने होते हैं। आगे देखते हैं। डू कोकोनट ट्रीज ग्रो बेटर इन कोल्ड और वार्म क्लाइमेट। तो इसमें कहा गया है कि कोकोनट के जो पौधे होते हैं वो ठंडे मौसम में, ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो करेंगे कि गर्म मौसम में? तो इसका आंसर है वार्म। ये ज़्यादा गर्मियों के दिन में बढ़ते हैं, इसलिए ये वार्म सही है। आगे देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको सही गलत बताने हैं। कुकिंग फूड ऑफन ट्रांसफॉर्म इट्स केमिकल मेकअप ऑफ। जो कुकिंग फूड होता है, जो सामग्री, वह प्रायः जो केमिकल उसका ट्रांसफॉर्म होता है, तो क्या वह ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता है? तो इसे आप बताना है। तो यह होता है। ट्रू, यह सही है। जो कुकिंग करते समय एक केमिकल ट्रांसफॉर्म होता है, निकलता है। आगे। व्हाट इज द पॉपुलर फूड यूज टू कर्व जैक ओ लैंटर्न ड्यूरिंग हैलोवीन। तो वह पॉपुलर फूड कौन सा है, वह प्रख्यात खाना भोजन कौन सा है जो कर्व जैक ओ लैंटर्न ड्यूरिंग हैलोवीन के दौरान यूज किया गया? तो उसका नाम है पंपकिन, लौकी, यानी इसको हैलोवीन के दौरान यूज किया गया था। आगे। चिफॉन, मार्बल एंड बंड आर टाइप ऑफ वाट। तो जो इसमें कहा गया है कि ये किस प्रकार की चीज़ है, यानी चिफॉन, मार्बल एंड बंडेड, ये किस प्रकार की चीज़ होते हैं? तो ये केक कहलाते हैं, साधारणतः इन्हें केक कहा जाता है सरल भाषा में। तो ये रहे क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, नेट के क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं।